नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेरे लिए जीवन में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? वो ये है कि हम सभी धन के निर्माण करने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। हम सभी धन का निर्माण करने के लिए सीधे तौर पर शेयर्स बाजार में भी शेयर्स खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं और उसके बाद भी जब भी बाजार गिरता है हम दुखी हो जाते हैं, जबकि हमें पहले से ही मालूम था कि बाजार कभी भी गिर सकता है। हम पहले से ही जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर बाजार में वो घटना घटती है जो आप पहले से ही जानते हैं, तो फिर दुखी क्यों होते हैं, फिर चिंतित क्यों होते हैं? आपको नहीं लगता है आश्चर्य की बात है? आज यही बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। जी हाँ, गौर से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपनी बात आगे बढ़ाऊँ उसके पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफ अ डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में भी जब आप निवेश करते हैं तो जोखिम है, आप पैसा बनाने आए हैं, ऐसा भी संभव है कि आप पैसा खो सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए निवेश कीजिए, अपने सलाहकार से बात करते हुए निवेश कीजिए। और एक निवेदन आपसे और करूंगा, वीडियो बनाने में अत्यधिक ऊर्जा लगती है, समय लगता है। अगर आप मेरे को थोड़ी सराहना देंगे, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद आए तो, ना पसंद आए तो नापसंद कीजिए, पसंद आए तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो यकीन मानिए इससे मुझ में ऊर्जा का संचार होता है और नई वीडियो बनाने की शक्ति मिलती है दोस्तों। तो ये मेरा आपसे गुजारिश हो कि निवेदन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ने से के साथ साथ एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, अगर ईश्वर आपके सपने में आए और आपसे कहे कि दो में से एक विकल्प आपको चुनना है, पहला विकल्प है कि मैं आपको वो पैसा दूंगा जितना आप चाहते हैं, और दूसरा विकल्प है कि आप जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आप दोनों में से एक चुन सकते हैं। दोस्तों, आप क्या चुनेंगे? जी हाँ, मुझे मालूम है आपका जवाब क्या होगा। प्रत्येक मानव जो इस दुनिया में है आनंद चाहता है, परमानंद में रहना चाहता है, इन स्टेट ऑफ ब्लिस रहना चाहता है। वी वांट एटर्नल ब्लिस इन अवर लाइफ। पैसे में खुशी नहीं है दोस्तों। अगर पैसे में खुशी होती तो दुनिया का हर धनी व्यक्ति खुश होता, लेकिन कहीं हमारे दिल में ये भाव है कि अगर पैसा होगा तो खुशी आएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। खुशी तब आती है जब आज़ाद होते हैं। आज़ादी किस बात की? जीने की। आज़ादी किस बात की? इच्छाओं की। आज़ादी किस बात की? कामनाओं के पूर्ण होने की। आज़ादी किस बात की? कि मैं वो करता हूं जो मेरी इच्छा है। जब भी आप अपनी मेरी मर्जी से जीवन जीते हैं ना, तब आप आनंद से जीवन जीते हैं, और ये उसी को प्राप्त होता है जो आज़ाद होता है। तो मैं हमेशा एक संदेश देता हूं कि अगर जीवन में आनंद में रहना है तो पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। पैसा आपके पास आना चाहिए, आपको पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए, और ये बिना निवेश के संभव नहीं है। और निवेश में पैसा तभी बनता है जब आप एक बात प्राप्त करते हैं जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग आपके लिए अक्षय पात्र बनाता है। उस अक्षय पात्र से आप पैसा निकालते जाते हैं, फिर भी खाते में पैसा बढ़ता चला जाता है। क्या ये संभव है? ये संभव है केवल एक बात से, और वो है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग हमें तभी प्राप्त होती है जब हम वर्षों इंतजार करते हैं, 15-18 साल का इंतजार करते हैं, और कंपाउंडिंग उसी को प्राप्त होती है जो इन वर्षों की यात्रा पूर्ण करता है। और यात्रा पूर्ण वही कर सकता है जो बाजार के ऊपर नीचे होने पर, बाजार के कितने भी गिरने पर घबराता नहीं है और निश्चिंत बाजार में हमेशा विद्यमान रहता है, बैठा रहता है। तब जाके धन का निर्माण होता है। अब यही बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। इस वक्त बाजार में मंदी का आलम है। 20% से ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस गिर गए हैं। लार्ज कैप भी 20% के आसपास आने वाला है। ट्रेलिंग एक साल का रिटर्न लगभग नेगेटिव के करीब आ गया है। आप कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से हिंदुस्तान के बाजारों में मंदी आ गई है। ये मंदी कब तक रहेगी, आज इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। इस मंदी का कारण क्या है, आज इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे इस मंदी में आपको व्यवहार क्या करना है और किस तरह से इस मंदी का आपको सामना करना है। क्योंकि अगर आप विचलित नहीं हुए, मंदी का आपने सामना किया, मंदी का आपने लाभ उठाया, तो आप दौलत ज्यादा जल्दी बना सकते हैं और ज्यादा बना सकते हैं। यही मैं बात आपके साथ करना चाहता हूं। अपनी बात शुरू के साथ में एक सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पर यात्रा थोड़ी लंबी है, मंजिल थोड़ी दूर है। जीवन हो या निवेश हो, हमें मुकाम हासिल करने हैं, हमें मंजिलें हासिल करनी है, और इसके लिए दूरियां तय करनी पड़ती है दोस्तों। दूरियां वो तय नहीं करता है जो तेज दौड़ता है दोस्तों, दूरियां वो तय करता है जो देर तक चलता है। याद है आपको वीडियो जहां पर मैंने आपसे वाइल्ड डॉग्स के बारे में बात की थी कि उसका जो सक्सेस रेट है वो शेर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। जी हाँ, हमें तेज नहीं दौड़ना है, हमें देर तक चलना है, तभी हमारी यात्रा पूरी होगी।
होगी दोस्तों। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 97 में मेरी शादी हुई, 99 में मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ वो चेन्नई में था, मैं वैजाग में रहा करता था। उसके पैदा होने की खबर आते ही मैं पहुंच गया। वो सुबह पैदा हुआ, मैं शाम को पहुंच गया। नन्हे से बच्चे को मैंने हाथ में लिया। आप जानते हो उस वक्त मेरे मन में ख्याल क्या था? मेरे मन में ख्याल ये था ये बड़ा तो होगा। उसके बड़े होने की चिंता नहीं थी। मैं ये चिंता नहीं कर रहा था कि ये 5 फुट कद को हासिल करेगा, 5.5 फुट के कद को हासिल करेगा, ये 6 फुट का कद्दावर जवान बनेगा। ये मेरी चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि बच्चे बड़े होते हैं। चिंता मेरी ये थी, ये इतना छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा जो स्वयं अपना ध्यान नहीं रख सकता है, इसको कोई खतरा नहीं आना चाहिए। ये सदैव सुरक्षित रहना चाहिए। इसको किसी प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए। इसका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। मतलब क्या है कि मैं ये मानता था कि ये बड़ा तो होगा, पर मैं ये जानता था कि बड़े होने में संकट आते हैं, खतरे आते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए और मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये बाजार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप 2025 में हैं। 2030 का बाजार ऊपर होगा कि नीचे होगा? 2035 का बाजार आज से ऊपर होगा कि नीचे होगा? 2040 का बाजार ऊपर होगा कि नीचे होगा? मैं जानता हूं आप क्या जवाब देंगे। आप यही जवाब देंगे कि बाजार तो ऊपर ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके खर्चे लगातार बढ़ते रहेंगे। आपके खर्चे ही तो व्यापारी की आमदनी है। और अगर आप इस बात पर शिद्दत से यकीन करते हैं कि आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, तो आप ये भी मानेंगे कि व्यापारी की आमदनी बढ़ती रहेगी। और दोस्तों, जब व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी तो बाजार भी बढ़ेगा। साधारण सी बात है, हम सभी ये बात जानते हैं। जब हम जानते हैं कि बाजार तो बढ़ेगा, ये कुछ ऐसा ही है कि बच्चे बड़े होते हैं, सबके बच्चे बड़े होते हैं। रिटर्न इज गिवन, ग्रोथ इज गिवन, ये तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जो छोटा है, जो शिशु है, वो बड़ा होता है। तो चिंता रिटर्न का ना करें। दुर्भाग्य जानते हैं निवेश की यात्रा का क्या है, कि वो रिटर्न की चिंता करता है, वो बाजार के बढ़ने की चिंता करता है। माँ बाप बच्चे के बढ़ने की चिंता नहीं करते हैं, माँ बाप बच्चे के बढ़ने में रुकावटों की चिंता करते हैं। माँ बाप उस खतरे की चिंता करते हैं, माँ बाप उसके सुरक्षा की चिंता करते हैं, माँ बाप जोखिम की चिंता करते हैं। दोस्तों, निवेश में आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, आपको रिस्क को दूर रखना है। इसके लिए नियोजन करना है, इसके लिए एसेट एलोकेशन करना है। वो नन्हा सा बच्चा लेके मैं वैजाग आ गया। मेरी पत्नी किचन में खाना बना रही है, वो बच्चा पलंग पे सोया हुआ है, 6 महीने का नन्हा बच्चा। मेरी वाइफ ने क्या किया है, दोनों तरफ तकिया रखा है ताकि वो गिर ना जाए। वो ध्यान किस बात का रख रही है कि बच्चे को खतरा ना आए। तो हम बच्चे को जोखिम से बचाते हैं ताकि वो बड़ा हो जाए। आपको भी तो दोस्तों यही करना है, अपने निवेश को जोखिम से बचाना है, अपने निवेश को रिस्क से बचाना है। रिटर्न की चिंता क्यों करते हैं? वो स्वतः ही आएगा। इस हमारी दुनिया का सबसे खराब सवाल क्या है? रिटर्न क्या आएगा। दुर्भाग्य है दोस्तों कि लोग पूछते हैं रिटर्न क्या आएगा। बड़ा दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि उनको ऐसे लोग मिलते हैं कि रिटर्न क्या आएगा। ना पूछने वाले को मालूम है क्या आएगा, ना बताने वाले को मालूम है क्या आएगा। दोनों टाइम पास कर रहे हैं। क्या आप जब ऑफिस से निकल के घर जाते हैं, आप जानते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी? कभी स्पीड ज्यादा होगी, कभी स्पीड कम होगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड क्या होगी वो ट्रैफिक पर निर्भर करती है। जब आप ऑफिस से निकलते हैं घर जाने के लिए, आप कभी ये टारगेट नहीं करते हैं कौन सी स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा, आप सिर्फ ये टारगेट करते हैं कि मुझे घर पहुंचना है। यही तो निवेश है। निवेश में आपको टारगेट नहीं करना है कि रिटर्न क्या आएगा। निवेश में आपको टारगेट करना है कि कितने करोड़ बनाने हैं कि आपका अक्षय पात्र बन जाए, क्योंकि जिस दिन अक्षय पात्र बनेगा तभी तो जीवन में आनंद आएगा। दोस्तों, रिटर्न इज गिवन, ग्रोथ इज परमानेंट। ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जो टेम्पररी रिस्क आती है इसको दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए एसेट एलोकेशन करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, एक अच्छे सलाहकार का चयन करें, क्योंकि सलाहकार होने पर ही अर्जुन युद्ध जीतता है। दोस्तों, अर्जुन ने जब अपने दादा पे प्रहार किया था तो सोचिए, क्या उसके सामने वो दादा खड़े थे? नहीं, वो ये मानता था कि शत्रु खड़े थे। अपने दादा की छाती में प्रहार करना मजाक है क्या? स्थित प्रज्ञ होना पड़ता है दोस्तों, और ये आप बिना कृष्ण के हो नहीं सकते हैं। इसलिए सलाहकार की भी जरूरत है। तो मेरी एक निवेदन है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, रिटर्न इज गिवन। रिटर्न की चिंता न करें, वो तो आएगा, जाएगा कहां, आना तय है उसका, लेकिन वो मिलेगा तब जब आप हर खतरे से अपने आप को बचाएंगे। यू हैव टू मैनेज रिस्क, नॉट रिटर्न्स फ्रेंड्स।
और एक दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं 30 सालों का अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं। आप 2 शेयर्स खरीदते हैं, एक शेयर 3 महीने में आधा रह जाता है, दूसरा शेयर 3 महीने में दुगना हो जाता है। अचानक से आपको पैसे की जरूरत है, आप कौन सा शेयर बेचेंगे? 90% केसेस में लोग, 95% केसेस में लोग जानते हैं कौन सा शेयर बेचते हैं जिसमें फायदा हो रहा है, उसको वो बुक प्रॉफिट्स कहते हैं, और घाटे वाला शेयर अपने पास रख लेते हैं, इसको मैं तब बेचूंगा जब मेरे भाव आ जाएंगे। दोस्तों, जीवन में आप क्या करते हैं? आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान चल निकली, बहुत अच्छा धंधा बढ़ रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप 2 एम्प्लॉयज को रखते हैं, 3 महीने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं और देखते हैं कि एक कर्मचारी कामचोर है, एक कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है। आप नौकरी से किसको निकालेंगे? सभी दुकानदार उस कर्मचारी को नौकरी से निकालेंगे जो कामचोर है, अच्छा काम नहीं करता है। पर निवेश में आपने क्या किया? उसका ठीक उल्टा किया। जो घाटे वाला शेयर है पास में रख लिया और फायदा वाला बेच दिया। ऐसे पैसा नहीं बनता है दोस्तों। प्रॉफिट को तो बढ़ने देना चाहिए, प्रॉफिट को तो पालना चाहिए, प्रॉफिट को तो साथ रखना चाहिए। दूर किसको रखना है? जो प्रॉफिट नहीं कर रहा है। यही तो मामूली सी बात समझनी है। पर ये मामूली सी बात समझ में क्यों नहीं आई है? अन्यत्र मैंने आपसे बात की थी, इसको मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। ये निवेश जो है ना, ये युद्ध है दोस्तों, अपने ही विरुद्ध। आपको यहां पर दूसरे को नहीं हराना है, यहां पर आपको खुद को जीतना है। इस मामूली सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है। आपकी महंगाई काबू में है, सरकार बजट अच्छा लेके आई है, आपको खर्चने की ताकत दी है। दुनिया में जरूर परेशानी है, पर दुनिया की परेशानी आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर जो संघर्ष है वो बड़े मुल्कों में है, और बड़े मुल्क अगर आपस में संघर्ष करेंगे तो हमें लाभ ही प्राप्त होगा। बचपन में कहानी सुनी थी ना हमने कि जब 2 बिल्लियां रोटी के लिए लड़ती है तो बंदर रोटी खाता है। क्यों चिंता करते हैं? हिंदुस्तान के डेफिसिट्स कम हो रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर में पुनः बढ़ने लगी है। आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली तिमाही आई है जो इस एक तिमाही में हमने $1 ट्रिलियन जीडीपी का निर्माण किया है। आपके पास, आरबीआई के पास ब्याज दरों को कम करने का वातावरण बन रहा है। ऐसे में जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बुरी खबरें नहीं आ रही है, आपको विचलित नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे आने वाले समय में बढ़ेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बातें तो मैं आपसे बहुत सी करना चाहता हूं, पर वो अगली वीडियो में मैं आपसे करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी गुजारिश, मेरा निवेदन, ध्यान रखिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद नहीं आया तो ज़रूर लिखिएगा कि पसंद क्यों नहीं आया, और पसंद आया तो ज़रूर लिखिएगा कि आगे मैं क्या बात करूं। अपने सवाल पूछिए, मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।